अतः श्री भरतमुनि विरचितं नाट्यशास्त्रं मंगलाचरणं प्रणमस्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि भ्रमणाय दुदारितम् प्रणमस्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि भ्रमणाय दुदारितम्। भरत मुनि विरचितम नाट्यशास्त्र का यह मंगलाचरण है। प्रथम अध्याय में उल्लेखित है पितामह यानी परमपिता ब्रह्मा और शिव को नमस्कार करते हुए भरत मुनि अपने इस नाट्यशास्त्र ग्रंथ का प्रारंभ कर आरंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। इस काव्यशास्त्री ग्रंथ में भरत मुनि के द्वारा अपने इस काव्यशास्त्री ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए आरंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? प्रणमस्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि भ्रमणाय दुदारितम्। प्रणमस्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि भ्रमणाय दुदारितम्। यानी प्रणमस्य शिरसा यानी मैं भरत मुनि पितामह हूं, यानी प्रणमयेति पितामह यानी मैं परम पिता ब्रह्मा और महेश्वर यानी शिव, ये जो दोनों देवगण उल्लेखित हैं, इन दोनों नाट्यशास्त्र के प्रबल प्रवर्तक देवों यानी देवताओं को द्विवचन का रूप है, देवताओं को शिरसा यानी सिर झुकाकर, प्रणमय यानी नमस्कार कर प्रणाम करके, ब्रह्मणानाम यानी ब्रह्मा ने यत यानी जिस, उदाहृतम यानी जिस नाट्यशास्त्र का उदाहृतम का अर्थ जिसका उपदेश दिया, जिस नाट्यशास्त्र को बनाया उसका मैं प्रवक्ष्यामि यानी मैं भरत मुनि उसका क्या करूंगा? निरूपण करूंगा। एक साथ अर्थ को देखिए कि प्रणमयेति पितामह यानी परम पिता ब्रह्मा और महेश्वर यानी शिव जी ने, जो दोनों नाट्यशास्त्र के प्रबल प्रवर्तक है, इन दोनों देवों यानी देवताओं ने इन दोनों देवताओं को शीर्षा यानी सिर झुकाकर, प्रणमय यानी नमस्कार करके, और ब्रह्मणा यानी परमपिता ब्रह्मा ने यत यानी जिस, उदाहृतम यानी जिस नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया, जिस नाट्यशास्त्र को बनाया, जिसका उपदेश दिया, प्रवक्ष्यामि यानी मैं भरत मुनि आज उस नाट्यशास्त्र को आप सभी दर्शक गणों के समक्ष, सभी पाठक गणों के समक्ष उसको निरूपण करूंगा, उसको उद्घाटित करूंगा, उसको उल्लेखित करूंगा। इस नाट्यशास्त्र के इस प्रथम पद्य में सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा और महेश्वर इन दोनों शब्दों के द्वारा क्रमशः नाट्यशास्त्र के दो प्रवर्तकों ब्रह्मा और शिव को नमस्कार किया है, क्योंकि नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बनाया और तदंतर शिव जी ने उसकी परंपरा प्रवर्तित की, क्योंकि नृत्य भाव आश्रित होता है और ब्रह्मा वेदों में भाव की प्रधानता है, और ब्रह्मा के जो वेद है उनमें क्या है? भाव की प्रधानता। तथा महादेव के नृत्य को नृत्य कहते हैं, जो ताल लय आश्रित होता है एवं नाट्य का एक प्रमुख अंग होता है। नमस्कारात्मक मन वचन और कर्म से होता है। इस प्रकार से यहाँ पर भरत मुनि के द्वारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस काव्यशास्त्री ग्रंथ नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में भरत मुनि के द्वारा परमपिता ब्रह्मा और शिव जी को नमस्कार कर उनको प्रणाम अर्पित किया गया है। इससे जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। इसके प्रथम मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई है? तो ब्रह्मा जी और शिव जी की, है ना, पितामह महेश्वरो। कौन से छंद में यह मंगलाचरण निबद्ध है? अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। कौन सा मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का इसमें प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः मंगलाचरण का वाचन करते हैं।
प्रणमस्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणाय दुदाहृतम्। यानी प्रणम्यति पितामह यानी मैं परम पिता ब्रह्मा महेश्वर यानी शिव इन दोनों नाट्य शास्त्र के प्रबल तक देवों यानी देवताओं को शीर्षा यानी शीर्ष झुकाकर प्रणय में नमस्कार करके और ब्रह्मणा यानी ब्रह्मांड यत यानी जिस उदाहृतम यानी जिस नाट्य शास्त्र का उपदेश दिया उस नाट्य शास्त्र को प्रवक्ष्यामि यानी मैं भरत मुनि उसका निरूपण करूंगा, उसको आप दर्शक गणों के समक्ष उल्लेखित करूंगा। धन्यवाद।